कि ड्रग्स जो ले रहे हैं बच्चे जो एडिक्ट हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर, सुन लीजिए अब बीजेपी ये मांग कर रही है सरकार से, वो नशा बेचेंगे, वो कारोबार करेंगे और सरकार उनको ध्यान देगी, और जो बाकी रोजमर्रा में आम लोग हैं उनकी फिक्र नहीं है, उनके लिए स्कूल के बारे में बात नहीं होगी। ड्रग्स है, ड्रग्स की वजह क्या है वो बड़ा जरूरी है। देखिए नौजवान पढ़ा लिखा है, उसे जब उसका मुस्तकबिल खोजने में दिक्कत आ रही है तो ड्रग्स लेने पे मजबूर हो रहा है, शादी नहीं कर पा रहा, उसकी वजह ये है वो पढ़ा लिखा है लेकिन उसके मुस्तकबिल को उसे दिख रहा है वो खतरे में है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है। जब तक न पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी, नौजवानों की बेहतरी के बारे में बात की जाएगी, सोचा जाएगा बजट में लोगों के लिए कुछ बेहतर होगा, तब तक आप नशे को नहीं रोक सकते। ये आपका कारोबार है और आपने इसे आम किया है, इसे ऐसे नहीं रोका जा सकता। इसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट में इस समय क्या क्या और मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी देखिए बिजली का बहरान पूरे जम्मू कश्मीर में है, रमजान का महीना है, सहरी और इफ्तारी का बहुत बड़ा मामला है जिसको लेकर मैंने उठाया है। अभी आप देखेंगे वो एक अहम इशू है और हमारे में 82 करोड़ रुपए की लागत से जो है आज की डेट में तार और पोल लगाए जा रहे हैं। वही तकलीफ मुझे रोना रो रहा था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर करोड़ों रुपए जो है यहाँ रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, बिजली जिससे आप डैम की कह सकते हैं यहाँ पर रोका गया है, पानी के रुकने की वजह से कई जमीनों को नुकसान हुआ, पहाड़ों को खोदा गया, उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है और मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज की डेट में पोल लग रहे। वही सवाल पर वहीं पे मैं तीखा हुआ क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही इस दौर के अंदर जहां आज बिजली 24 घंटे होनी चाहिए थी, हमारे लोग लकड़ी के पोल को हटाने की बात कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि 12% जो है 1.5 साल में काम हुआ है, आज भी लकड़ी के पोल है। जब मैंने बात की तो मेरी बात को काटा गया, बताएगा मैंने डीडीसी होते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 250 ट्रांसफार्मर लगाए। आप अंदाजा करो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा के इलाके में कितने ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है, कितने पोलों की जरूरत है, और एलजी के आर्डर से निकलता है जो रेवेन्यू नहीं देता है, जो किराया नहीं देता, उसके तार काट लो। अरे पहले तुम ये बताओ कि तुमने हुलिया सुधारा। ये चीजें ये बहस होती, मुझे तकलीफ होती है, रमजान का महीना है, बिजली नहीं है, तो उस बिजली को बेहतर करने के लिए हमने आवाज उठाई। तो सवाल तो ये उठाएंगे, मैं मुद्दे की बात करूंगा जो जमीन के साथ जुड़ा है, जो लोगों की जरूरत है उस पे बात करूंगा, सीधे नहीं पढ़ूंगा, ना मुझे सुनना है इनकी बातें ना मुझे करनी है। अगर मुद्दे की बात करेंगे तो समर्थन दूंगा, नहीं करेंगे तो सवाल करूंगा। सर एक और मैसेज हमें डोडा डिस्ट्रिक्ट से रिसीव हुआ था, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही बात मैं कह रहा हूँ, मेरा एक वक्त है असेंबली के अंदर, वो मुझसे छीना जा रहा है, मुझे वक्त नहीं दिया जा रहा है। मैं बात रखता, मैं अपनी बात रखता और आप देखते कि उसमें अवाम के क्या मुद्दे और जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है वो पूरे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है। क्योंकि यूथ अगर मेरा बेरोजगार है, पूरे जम्मू कश्मीर का बेरोजगार है। अगर डॉक्टर्स की कमी मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जेएमसी के अंदर भी मैंने यहाँ बख्शीनगर में कमी देखी है, बाकी हॉस्टल्स के अंदर भी कमी। करप्शन अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट में देखी है तो जम्मू के अंदर भी है। अगर रेत का माफिया मैंने चेनाब में देखा है तो जम्मू के इधर भी है। और रेत के माफिया को लेकर अंदर बहुत बड़ा बवाल, उसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, लोकल लेवल पे जो है उसके टेंडर होने चाहिए और मुझे लगता है सरकार इस पे काम करनी चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, दिल्ली मुंबई गुजरात से उठकर आते हैं, हमारे रेत का टेंडर दे देते हैं, लोकल खच्चर वाली को उठाने नहीं देते। अरे लोकल लेवल का टेंडर होना चाहिए। यहाँ पर एससी और एसटी ओबीसी की बात हुई, मुझे बता दो कि एलजी और मोदी जी ने किसको एससी और एसटी में रखा। हमारे लोग जो एसटी और एससी कैटेगरी है वो कह रहे हैं हमारे कागज ही नहीं बन रहे, उनको जर्नल में डाल दिया और वहां से उठाकर पता नहीं किन किन लोगों को एसटी और एससी में। मुझे मौका नहीं मिल रहा, वरना इनकी पोल न खोल दो। क्यों नहीं दे रहे हैं आपको मौका, क्या लग रहा है? वही बात, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि इन लोगों की बात को समझना चाहिए कि मुद्दे की बात करें। जिन लोगों को एसटी और एससी में रखा गया था वो लोग हैं ही नहीं जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में थे, एससी और एसटी। अमित शाह ने कोई कैटेगरी लाई है ओबीसी अपने ही मर्जी से, जो जनरल थे उनको उठाकर, जो बेचारे एससी एसटी के थे उनको उठा के जनरल में डाल दिया। ये तरीका ये इनकी मर्जी से चल रहा है। अब हाउस बना है, अब असेंबली बनी है, यहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतरी की उम्मीद। मेरा आखिरी